जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 17वां चैप्टर है राज्यसभा। ठीक है, इससे पहले अगर 16 चैप्टर का MCQ नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। चलिए दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा कह रहा है राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तीसरा पे आते हैं, राज्यसभा में सीटों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। कितना? 250। चलिए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो यह है 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। कितना? 12। छठा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का। उपयुक्त दोनों का हो जाएगा। 7वां नंबर पे आते हैं। 7वां नंबर, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? उसके प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा। ऑप्शन ए पे है, विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन डी पर है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। 9 नंबर में आते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्य की जनसंख्या पर। 11 नंबर, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। निम्नलिखित राज्य के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? समान प्रतिनिधित्व मिला है आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश को, उड़ीसा एवं राजस्थान को, बिहार एवं पश्चिम बंगाल को। उपयुक्त सभी। 14 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है दिल्ली व पुदुचेरी। चलिए, निम्नलिखित युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश तथा गुजरात। 16 नंबर पे चलते हैं। सोलह नंबर है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? लोकसभा के 40 सीट है तो राज्यसभा का कितना सीट बिहार में है? बताइए। बिहारी होंगे तो पक्का बता देंगे, 16 सीट है। चलिए, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। राज्यों का सही अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 18 पे आइए। 18 कह रहा, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक
अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30। अगला देखते हैं 19 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु कितना है? न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। 22 नंबर पाइए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो कितना? 2 वर्ष पे। ठीक है, कितना वर्ष पे? 2 वर्ष पे। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं कर सकता है। 24 पे आइए, 24 कह रहा है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो बताइए 24 का हो जाएगा नहीं। 25 नंबर देखते हैं, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी पे है। तो ये तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 26 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोला कि कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। चलिए 27 नंबर पे आइए, 27 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन सी पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला 28 नंबर पे आइए। 28 नंबर कहता है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्य का 1/10। कुल सदस्य का 1/10। चलिए 29 नंबर पे आइए, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, निर्धारित संख्या 25 है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 32 पे आइए। 32 कह रहा है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है? राज्यसभा में उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। संयुक्त रूप से चुना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 35 है। 35 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस द्वारा की जाती है? तो 35 का आंसर दीजिए, राज्यसभा के द्वारा। चलिए, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? अनुपस्थिति में उपसभापति करता है। कौन? उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं कर सकता है।
39 नंबर आइए। 39 कह रहा है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये सूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग। 40 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति स्वतंत्र भारत के बाद कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर कहता है निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अखिल भारतीय सेवा का सृजन। चलिए 44 निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है? अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अगला देखते हैं 45 नंबर। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। उपयुक्त दोनों है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व राज्यसभा के प्रस्ताव का है। राज्यसभा के प्रस्ताव का। 47 नंबर आइए। 47 नंबर कह रहा है संविधान के का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। ठीक है। चलिए 48 पे आते हैं। 48 नंबर कह रहा है केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्य सभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? 30 दिन तक रोक सकता है। कितना दिन तक? 30 दिन तक। 50 में आइए। 50 कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। एक सेकेंड रुकिए। तो 49 का हमको कंफ्यूजन हो रहा है। सॉरी 49 का 14 दिन होगा। वही तो हम भी कह रहे हैं कि गड़बड़ काहे दिख रहा है। चलिए राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन तक। चलिए 50 पे आइए। 50 बोल रहा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन तक। कितना? 14 दिन तक। चलिए 51 नंबर पे आइए। 51 नंबर कह रहा है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए? 14 दिनों में। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है?
भंग किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसके तहत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। 54 55 नंबर पढ़िए। 55 नंबर कह रहा है कि एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, 55 नंबर कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को है। 55 हो गया। चलिए 56 पे चलते हैं। 56 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। 58 नंबर पे आते हैं राज्यसभा। 58 नंबर पे है राज्यसभा। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। चलिए राज्यसभा है एक अस्थाई सदन। राज्यसभा है एक अस्थाई सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है। कितना? 14 दिन। राज्यसभा सामान्य विधेयकों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? अधिकतम कितनी अवधि के लिए सामान्य विधेयक को रोक सकता है राज्यसभा? तो 6 माह तक। कितना? 6 माह तक। चलिए सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त। अगला देखते हैं 64 नंबर। 64 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो 65 का देखते हैं। तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? प्रथम महिला महासचिव BS रामा देवी थी। BS रामा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1952 में। राज्यसभा के पहले समूह को सेवानिवृत्त कब हुई? पहले समूह की सेवानिवृत्त कब हुई? तो इसका आंसर बताइए। 2 अप्रैल 1954 को। 2 अप्रैल 1954 को। अगला देखते हैं 70 नंबर पे आइए। 70 नंबर देखते हैं। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा जो है वो कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन पढ़िए और बताइए आंसर। कथन 1 और 2 सही है। राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रह संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो 1 और 2 हो जाएगा, बाकी नहीं होगा तीसरा। ठीक है। चलिए 72 नंबर पे आते हैं। 72 नंबर कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल सप्ताह समाप्त होने का विषय नहीं है। चलिए 73 पे आते हैं। 73 कह रहा है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आंसर दीजिए। तो आंसर बताइए इसका।
इसका उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ये तो सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। चलिए 74 नंबर पे आप बढ़ते हैं, 74 नंबर पे आ जाते हैं। 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भी कथन है तो इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्र हित में संसद विधि बना सकती है। ऑप्शन ए सही है। आपातकाल के उद्योग का अनुमोदन करने वाले संकलन केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, नहीं ये गलत है। तो केवल 1 हो जाएगा, केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, 75 नंबर कह रहा है लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। संसद किसी भी सदन के सत्रों के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 77 पे ये 77 नंबर कह रहा है राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑप्शन डी पे है, ये लगाइए, आगे बढ़ जाइए। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, राज्यसभा जो है वो किसके द्वारा भंग की जा सकती है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। चलिए 79 का देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर बोल रहा है कि राज्य के सभी संबंधों में त्रुटिपूर्ण कथनों को पहचानिए। तो 80 नंबर को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्यों के 8 सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। चलिए 81 पे आते हैं। 81 के लिए हमको थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए 81 नंबर को। 81 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा के पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक को, कौन, धन विधेयक को स्थापित नहीं किया जा सकता। चलिए 82 नंबर पे आइए। 82 नंबर कह रहा है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ऑप्शन डी पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या खत्म हो गया, 82 क्वेश्चन था ये 17वां नंबर चैप्टर में। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जैसे वीडियो डाले अपडेट मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।